हुकूमत ने बिल्कुल अपने कान बंद किए हुए हैं। पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाऊंगी। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट की। हम 3-4 दिन से ख़वातीन बुज़ुर्ग सब इधर बैठे हुए हैं, अपने मुतालबात के लिए बार बार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है कि वफाक की तर्ज पे ना पेंशन में इजाफा किया ना तनख्वाहों में। उसके अलावा ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए हैं जो कि मुलाजमीन के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम 3 दिन से पुरअमन तरीके से उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वफाक की तरफ पे पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा कर दें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। 5% पेंशन में इजाफा किया है। उससे आप खुद बताएं कि बुज़ुर्ग पेंशनर कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकेंगे। और इसी तरह तनख्वाहों में भी बहुत कम इजाफा किया है। हम 3 दिन से पुरअमन तरीके से इनको डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात को पूरा करें। अगर ये हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करेंगे तो निगरान हुकूमत के पास ये सारे काम करने का कानूनी इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ चंद दिनों के लिए है इलेक्शन करवाने। उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके ये सारा कुछ किया है। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम इनको अदालतों में बुलाएंगे और वहाँ पे इनको इनके किए की सज़ा दिलवाएंगे। अभी हम पुरअमन तरीके से इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा करें। ये जो शहनशाही चल रहा है मामला कि हम बजट का मामला करना चाह रहे हैं, ये बोझ है। मैं नकवी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बोझ जो है ये ब्यूरोक्रेसी है अंदर बैठी हुई, जिनको आप पिछले 4 दिन पहले वीगो डाले लेकर दिए हैं। उसके लिए कहाँ से पैसा आ गया आपके लिए? कहाँ से आपके पास पैसा आ गया? और सरकारी मुलाजमीन जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पेंशनर जो अपनी पूरी सर्विस गुजार देता है और अपने बच्चों के लिए शादी का बंदोबस्त करता है, छत डालने के इंतज़ार में रहता है कि मेरी रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये काम करूँगा, फलां करूँगा, आपने उसके ऊपर डाका डाल दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब, जितने पैसे आप बचाना चाहते हैं ना, उतने पैसे जो ये गोदामों के अंदर कनक या चौल पड़े होते हैं, ये चूहे खा जाते हैं, वो तो आपसे कंट्रोल नहीं होते। और डाका, अगर आपने मुल्क को, पंजाब को सही करना है, ये मैं पैगाम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, आगे इलेक्शन आने वाले हैं। ये जो लाहौर के आप बने फिरते हैं, आने वाले वक्त में लाहौर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली हाथ जाओगे यहाँ से। इक़्तिदार की कुर्सी तो जल्दी आपसे छीननी जाने वाली है।